हेलो प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं और संस्कृत में अलस कथा पाठ जो है पूरी तरह से आज हम लोग खत्म कर देंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर से लेकर सारा चीज़ यहाँ पे आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और बता दें दोस्तों, आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हिंदी में पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे हिंदी में सारांश भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान से और पूरा अंत तक देखिएगा, चूँकि आपको ये चैप्टर आज बिल्कुल तरह से खत्म होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरी तरह से, अगर कहानी समझ लेते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और आपको फिर दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका पहले हिंदी यहाँ पे पाठ परिचय में पहले हिंदी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का ये अंश विशेष है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पाठ जो है अलस कथा विद्यापति जी के द्वारा रचा गया है और पुरुष परीक्षा नामक कथा का ये अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों को क्या करता है, महत्व को धारण करता है, महत्व का वर्णन करता है और यहाँ पर दोषों के निराकरण की शिक्षा प्रदान करता है, यानी दोषों को दूर करने की शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद याद रखिएगा, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति जी एक मैथिली कवि थे जो कि एक लोकप्रिय माने जाते थे। वो बहुत से उनका जो है संस्कृत में ग्रंथों का भी निर्माता थे। विद्यापति, उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में बहुत थी। उसके बाद यहाँ पे है प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष के निरूपण में, यानी आलस्य के दोष को व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत करता है। नीतिकार आलस्य को शत्रु रूप में मानते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पाठ परिचय जो है इंड होता है। अब हम लोग इसका सारांश देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ पे कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग बिल्कुल अच्छा से यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग इसका कहानी देखते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका संस्कृत में है, यहाँ पे पहला स्टेप है आसित मिथिलाया वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी इसका हिंदी हो गया कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो स्वभाव से दानशील करुणाशील थे। वो क्या करते थे, सभी गरीब और निर्धन और आलसी को प्रत्येक इच्छा अनुसार भोजन दिलवाते थे। और यहाँ पे एक श्लोक है जिसका हिंदी हो जाता है आपका कि सभी नीच लोग, ठीक है, सभी नीच लोग में आलसी का प्रथम स्थान होता है। जो भी नीच लोग होते हैं उसमें आलसी का प्रथम स्थान होता है, क्योंकि भूख से व्याकुल रहने पर भी कोई काम नहीं करता है। तो इस तरह से इसका आपको हिंदी होता है कि सभी नीच लोग में आलसी का प्रथम स्थान होता है, क्योंकि भूख से व्याकुल रहने पर भी कोई काम नहीं करता है। इस तरह से इसका श्लोक आपका हिंदी होता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लिया। अब हम लोग इसका यहाँ पे आपका सारांश देखिए हिंदी में है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। याद रखिएगा, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे, जो स्वभाव से दानशील और करुणाशील थे। वे सभी निर्धन, अनाथ एवं आलसी को इच्छा अनुसार भोजन दान करवाते थे। उनके बीच आलसी का भी अन्न भोजन दिलवाते थे, साथ ही वो आलसी को भी भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। श्लोक का यहाँ पर हिंदी है, क्योंकि बुद्धिमान मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में आलसी प्रथम स्थान, यानी आपको सिंपल से याद रखना है कि सभी नीच लोग में आलसी का प्रथम स्थान है, क्योंकि भूख से व्याकुल होने पर भी कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो इस श्लोक का यहाँ पे हिंदी कुछ इस अनुसार है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सिंपल इसको करके बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सभी नीच लोगों में आलसी का प्रथम स्थान है, क्योंकि भूख से व्याकुल रहने पर भी कोई काम नहीं करता है। उसी को यहाँ पे थोड़ा आपका बुक के भाषा से दिया गया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आलसी पुरुष का लाभ सुन करके सभी तोद बढ़ाने वाले, यानी मोटे मोटे लोग जो तोद बढ़ाने वाले हैं, सिर्फ खा करके और क्या करते हैं, वो तोद बढ़ाते हैं, वो बढ़ाने लोग भी आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक श्लोक है आपका कि सुविधाजनक स्थिति कौन प्राणी नहीं चाहता है। सुविधाजनक स्थिति कौन प्राणी नहीं चाहता है, क्योंकि अपने जातियों को सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी दौड़ता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इस श्लोक का हिंदी हो गया है। अब आइए हम लोग इसका हिंदी देखिए छात्रों। यहाँ पर देखिए हिंदी है आपका अगला स्टेप का कि जब क्या करते हैं, सब अन्न और यहाँ पे बस दिलवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आलसी पुरुष भी इस लाभ को देख करके बहुत से बड़े हुए तोद वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि कहा गया है सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है, अर्थात कौन सुविधाजनक स्थिति नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि अपनी जातियों की सुख सुविधा को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी दौड़ते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हिंदी इसका होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगला साथियों, यहाँ पे अगला स्टेप है आपका यहाँ पर कि बाद में कुछ धूर्त लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, आलसियों के सुख को देख कर कुछ धूर्त का मतलब होता है कि बनावटी आलसी को दिखा करके भी आलसी के घर में आ करके और भोजन ग्रहण करने लगते हैं। ये सारे देखने के बाद आलसी को जो देखभाल करने वाले पुरुष होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको लगा कि आलसी के घर में बहुत सारा खर्चा
बढ़ गया, तो इसलिए वो जो है अपने अक्षम बुद्धि के कारण और करुणा से केवल उन्हीं को देना चाहते थे भोजन या फिर वस्त्र दिलवाना चाहते थे, जो कि रियल में आलसी है। तो इस तरह से आइए इसका भी हम लोग यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि इसके बाद क्या करता है, जब आलसियों को सुख देकर कुछ धूर्त लोग भी वहां पे आ जाते हैं, बनावटी आलसी को दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद आलसियों के भवन में बहुत धन की खर्चा होने लगा, जिसको देखकर नियोगी पुरुष यानी जो है सिपाही के द्वारा सोचा गया कि क्यों न अक्षम बुद्धि के कारण करुणा से केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु का दान करवाते हैं, और कपट से आलसी नहीं है इसे ग्रहण करता है। तो इससे वो कपटी आलसी को जो है भगाने के लिए उसने आलसियों के घर में आग लगा दिया। ठीक है, आग लगाने के बाद क्या होता है, सारा प्रोसेस यहाँ पे है। इसके बाद क्या करता है, घर में आग लगी हुई आग को बढ़ता हुआ देखकर, यानी जो है सभी धूर्त घर में जब आग लगा दिया गया था नियोगी पुरुष के द्वारा यानी सिपाहियों के द्वारा, तो क्या था, सभी जो धूर्त आलसी थे, जो बनावटी आलसी लोग थे, वो वहां से फरार होने लगे यानी भागने लगे। जो 4 पुरुष आए थे जो रियल में आलसी थे, वास्तविक आलसी थे, वो क्या था, नहीं भागे, और वो क्या था, कमरा में बैठे रहे। उसमें यहाँ पे पहला लोग क्या बोलता है, उसमें से जो है एक कपड़े के मुंह से ढके हुए यानी जो है अपने मुख को ढके हुए अवस्था में ही बोलता है कि अरे यह कैसा हल्ला है। फिर दूसरा पुरुष ने क्या बोलता है, इस बात को याद रखेगा कि लगता है इस घर में आग लग गया है। फिर तीसरा आलसी क्या बोलता है कि कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से गीली चटाई से हमें ढक दे। और फिर चौथे जो है गुस्सा करके बोलते हैं, अरे वो चाल, तुम लोग कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तो इस तरह से यहाँ पे इसका हिंदी होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसको पूरे एकदम संक्षेप में भी आपको कहानी के थॉट पर इसको बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से देखिए। आइए हम लोग अंतिम और लास्ट कह सकते हो, जब आलसी लोग वहां से नहीं भागते हैं तो फिर नियोगी पुरुष द्वारा वहां पर छिप करके देखते रहते हैं। उनके द्वारा फिर उन सभी को जो है मरने के भय से आलसियों को केस पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर किए। इसके बाद उन नियुक्त सिपाहियों के द्वारा यानी जो नियुक्त सिपाही थे, नियोगी पुरुष थे, उनके द्वारा पढ़ा गया है कि स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है, लेकिन आलसियों की गति करुणिकों दयालुओं के बिना कोई नहीं है। इसके बाद उन आलसियों में मंत्री ने अधिकतर वस्तुओं का दान करवाया। यानी यहाँ पे समझ लीजिए कि उसके बाद जो है नियोगी पुरुष के द्वारा बोला गया है कि स्त्रियों में गति पति के कारण होता है, ठीक, बच्चों में गति माँ के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार आलसियों में गति किसी दयालुओं के कारण होता है। तो इसके बाद सभी आलसी को जो था 4 आलसी, उनको पहले से भी अधिक भोजन वस्त्र और ये सब मतलब दान करवाया गया, नहीं उसको प्रदान किया गया, दिया गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चैप्टर इन होता है। आइए अब हम लोग इसका थोड़ा संक्षेप में, यहाँ पे अलस कथा का आप संक्षेप में एक कहानी के रूप में यहाँ पे सुन लीजिए, बिल्कुल तरह से याद रखिएगा। इस पाठ में एक वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, याद रखिएगा, ये मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, वो जो थे स्वभाव से दानशील और करुणाशील थे। वे आलसियों को और निर्धन गरीबों को भोजन वस्त्र इच्छा अनुसार उसे दिलवाते थे। इसी में कुछ लोग थे, धूर्त लोग थे, जो कपटी आलसी लोग कपटी थे, जो आलसी के रूप रख करके और भोजन ग्रहण करने लगे थे आलसियों के साथ मिलकर। ये सब देखकर मिथिला के मंत्री के सिपाही जो थे वो सबको लगा कि लगता है घर में खर्चा थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने आलसियों को परीक्षा लेने का निर्णय लिया और घर में आलसियों के घर में आग लगा देता है। ठीक है, जब आग लगा देता है तो क्या होता है, जो वास्तविक में आलसी होता है वो तो नहीं भागते, लेकिन कुछ धूर्त लोग यानी जो बनावटी आलसी होते हैं वो उस घर से भाग जाते हैं। और इस तरह से वहाँ पे मात्र 4 आलसी बचता है जो कि सचमुच में आलसी थे। इस 4 आलसी में से एक आलसी जो होता है वो मुख पर यानी मुख ढके हुए अवस्था में बोलता है कि अरे बाहर क्या हल्ला होता है। फिर दूसरा मैन क्या बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। फिर तीसरा अलेजी मैन जो होता है वो क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोग को भींगी हुई चटाई से ढककर और इस आग से बचा दे। फिर चौथा जो है गुस्से आवेश के साथ बोलता है कि अरे बच्चा तुम लोग कितना बोलता है, चैन से सोने भी नहीं देता है। तो इस तरह से यहाँ पे चारों आलसी के बारे में था। उसके बाद क्या होता है, फिर आलसियों यहाँ पे नियोगी पुरुष जो था सिपाही था उसके द्वारा देखा जाता है कि अब आलसियों का जो है आग वो भी आग के लपेट में आ जाएगा और मर जाएगा। इसलिए उसके मृत्यु के भय से सभी नियोगी पुरुष के द्वारा यानी सिपाहियों के द्वारा उनके केस पकड़ के उसको घर से बाहर निकाला गया। तो इस तरह से यहाँ पे नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया था कि स्त्रियों में गति पति के कारण होता है, ठीक, बच्चों में गति उसकी माँ के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार आलसियों में गति जो है किसी दयालु पुरुष के द्वारा होता है। तो इस तरह से आप इसको सुन करके अपनी इच्छा से अनुसार इसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा में इसको कहानी के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। छात्रों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे है कि यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धति अस्ति, यानी यह पाठ जो है किस कथा से ग्रंथ
किस कथा ग्रंथ से लिया गया या किस कथा ग्रंथ से उद्धृत है या निकाला गया है? तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। आप लोग को बताए थे ना कि पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से जो है यह पाठ लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है ख नंबर में अस्य कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में किसके महत्व को बताया गया है? तो मानव गुणों के महत्व को बताया गया है। ये बात भी आपको बताए थे कि मानव गुणों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे है गौ नंबर क्वेश्चन है अस्य कथाया रचनाकार कह अस्ति। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कथा का यानी इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ के रचनाकार जो कौन थे? तो विद्यापति जी थे। बिल्कुल तरह से आप लोग को याद है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को पता था यहाँ पे। चलिए घ का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे घ है यम कथा की शिक्षयति, यानी यह पाठ जो हमको क्या शिक्षा प्रदान करता है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पाठ जो है क्या शिक्षा आपको प्रदान करता है? तो याद रखिएगा यह पाठ जो है आपको कथा जो है दोष को दूर करने की शिक्षा प्रदान करता है। आलस नाम के या मानव के दोष को दूर करने पर, ठीक है, दोष दूर करने की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आलसी नामक दोष को दूर करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है विद्यापति कह आसित। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मिथिला के कवि थे। ठीक है, मैथिली कवि थे, याद रखिए, या फिर मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। तो इस तरह से यहाँ पे चौ का आंसर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे चौ का क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे कि अस्य कथा या कस्य दोषस्य वर्णम अस्ति। इस कथा में है किस दोष के बारे में बताया गया है? तो आलस नामक दोष। कैसा दोष था? आलस नामक दोष के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिथिला मंत्री कहाँ से? मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे, वीरेश्वर। यहाँ पर है क दृष्टवा सर्वे ध्रुत पलयति। किस चीज को देखकर सभी ध्रुत लोग जो है भागने लगे थे? तो आग को देखकर जो है सभी ध्रुत लोग जो है यानी बनावटी आलसी यानी कपटी जो थे वो सब भागने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे झ नंबर क्वेश्चन आपका और अंतिम क्वेश्चन है कि आलसाया बहुद्रव्य वयम दृष्टवा तनयोगी पुरुष से की परामृष्टम, यानी जो है आलसियों के घर में अधिक खर्च को देखकर योगी पुरुष के द्वारा क्या विचार किया गया था? तो आलसियों को टेस्ट देने का विचार किया गया था। ठीक है, आलसी यानी जो है इसके द्वारा क्या विचार किया गया था? यद यानी अक्षम बुद्धि के द्वारा और करुणा के द्वारा केवल जो है आलसी लोग को ही भोजन या फिर कोई भी वस्तु प्रदान किया जाए, ये बात उनके द्वारा सोचा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट था आपका ऊपर ही था। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट, यहाँ पे क्या ये था इंपोर्टेंट अधिक था। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर है अधोलिखितानम प्रश्नाम उत्तरत एक पदन, यानी एक पद में उत्तर देना है। आग्नि दृष्टवा के पलयति। आग को देखकर कौन भागने लगा था? तो सभी ध्रुत लोग भागने लगा था। ठीक है, सभी ध्रुत भागने लगा था। उसके बाद है कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष सोए हुए थे? तो यहाँ पे 4 पुरुष जो है सोया हुआ ही था। उसके बाद एक पुरुष की में यानी पहला पुरुष के द्वारा क्या बोला गया था कि लगता है बाहर क्या हल्ला होता है। फिर दूसरा पुरुष ने क्या बोला था कि लगता है घर में आग लग गया थी। फिर तीसरा पुरुष ने क्या बोला था कि कोई योगी पुरुष नहीं है, धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोग को भींगी हुई चटाई से और ढक दे और या फिर आग से बचा दे। फिर चौथे के द्वारा क्या बोला गया था और गुस्से के साथ बोला गया था अरे वो चल तुम लोग कितना बोलता है, चैन से सोने नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पर है 6 नंबर है क्वेश्चन कि वीरेश्वर कहाँ आश्रित। वीरेश्वर कौन थे? वीरेश्वर जो थे कहाँ के मंत्री थे? ये मिथिला के मंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक आपका कंप्लीट होता है चैप्टर आज का। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसका आज के शाम में इसका लाइव लेकर, तब तक के लिए।